सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखो क्योंकि मूवी काफ़ी अमेजिंग है। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हो। सो नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एलियंस अटैक से ठीक पहले के सीन को दिखाया जाता है जो हमें मूवी के फर्स्ट पार्ट में नहीं दिखाया गया था। यहाँ दिखाया जाता है कि हर जगह सब कुछ सही चल रहा होता है और सभी लोग हमेशा की तरह अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। अब इसी बीच हम यहाँ देख पाते हैं कि मार्कस एक बेसबॉल मैच खेल रहा होता है जिसको उसकी पूरी फैमिली यानी ली, एवलिन, बो और रेगन ये सभी इस मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच यहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़र आसमान से गिर रहे एक कॉमेट पे पड़ती है जो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही होती है और ये देखकर वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वे सभी डर कर अब अपने अपने घर की ओर भागने लगते हैं। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं। जब ली वहाँ मौजूद एक ऑफिसर के पास जाता है ये देखने की क्या हो रहा है, तभी दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक मॉन्स्टर पूरे शहर पे हमला करना शुरू कर देता है और ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। ली तुरंत यहाँ से रेगन को अपने साथ लेता है और एक बार में जाकर छिप जाता है, पर बार में उसी दौरान वहाँ एक लेडी का फ़ोन अचानक से रिंग करने लगता है जिसके वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और वो सभी लोगों पे अटैक करने लगता है। अब यहाँ से रेगन और ली किसी तरह उस मॉन्स्टर से बचकर भागते हैं और एवलिन की तरफ जाने लगते हैं, बट वो मॉन्स्टर वहाँ भी पहुँच जाता है और वो वहाँ मौजूद एक ऑफिसर को जो उस पर गन से शूट करने की कोशिश कर रहा होता है उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। और ये होता है इस मूवी का इंट्रो। अब मूवी की सीन शिफ्ट होती है और सीन उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां से इस मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था। फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि कैसे एवलिन और रीगन ली के बनाए हुए हियरिंग एड के मदद से एक हाई पिच की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करके उन एलियंस को मारा था। और अब आगे दिखाया जाता है कि एवलिन, मार्कस और रीगन अपने लिए कुछ ज़रूरी सामानों को लेकर अपने घर से दूर किसी दूसरे सर्वाइवर की खोज में निकल जाते हैं। अब चुपचाप बहुत दूर तक आने के बाद इन लोगों को सामने एक पुराना फाउंड्री दिखाई देता है और जब वे सभी इस फाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में एवलिन का पैर एक बियर ट्रैप से जा टकराता है जिसके वजह से उस बियर ट्रैप से अब आवाज़ें आने लगती है और ये देखकर वे तीनों वहां से भागना शुरू करते हैं। पर तभी मार्कस का पैर वहां मौजूद एक और ट्रैप में जा फंसता है और जिससे मार्कस दर्द के वजह से बेकाबू होकर जोरों से चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है और वो तीनों पे हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ रेगन जिसने अपने हियरिंग एड के मदद से एक किट तैयार किया होता है वो उसे ऑन कर देती है जिससे उससे निकलने वाली हाई पिच की फ्रीक्वेंसी को सुनकर वो मॉन्स्टर कमज़ोर हो जाता है और जैसे ही अपने बॉडी पार्ट्स को खोलता है तभी एवलिन उस मॉन्स्टर के हेड पे शूट करके उसे ख़त्म कर देती है। पर अब इस गन शॉट की आवाज़ को सुनकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स इन लोगों की तरफ आने लगता है। अब एवलिन, मार्कस और रीगन छिपने के लिए उसी फाउंड्री के अंदर जाते हैं और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि तभी उन लोगों के सामने एक मिस्टीरियस पर्सन आता है जो उन तीनों को उन खतरनाक मॉन्स्टर से बचाता है और सेफ्टी के लिए उन्हें एक साउंड प्रूफ अंडरग्राउंड बंकर में ले जाता है जहां वो पर्सन रहा करता था। जब वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है तो एवलिन उसे पहचान लेती है। दरअसल इस पर्सन का नाम एमेट होता है जो ली का फ्रेंड होता है और इनकी पूरी फैमिली को भी उन मॉन्स्टर्स ने पहले ही मार डाला होता है और उसी समय से ये यहाँ इस बंकर में रह रहा होता है। अब इसी बीच रीगन जो अपने साथ एक रेडियो भी लाई होती है अचानक उसे उस रेडियो में एक सॉन्ग प्ले होता हुआ सुनाई देता है जिससे रेगन समझ पाती है कि ज़रूर कोई तो पर्सन इस सॉन्ग को कहीं से ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और जब ये बात रेगन सभी को बताती है तो एमेट उससे कहता है कि चूंकि ये सॉन्ग एक लूप में बज रहा है तो ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कोई सर्वाइवर इस चैनल पर इस सॉन्ग को ब्रॉडकास्ट कर ही रहा हो क्योंकि एलियंस की वजह से अर्थ से ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। खैर अब इसके बाद रीगन मार्कस को बताती है कि उन्होंने उस रेडियो स्टेशन से आ रहे सिग्नल से और मैप के जरिए पता लगा चुकी है कि वो स्टेशन कहाँ पे है। असल में वो स्टेशन एक आइलैंड पे होता है। रीगन का प्लान होता है कि वो कुछ ही दिनों में एक बोट के जरिए उस आइलैंड तक पहुँच सकती है और फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने डैड के बनाए हुए हियरिंग एड से उस रेडियो स्टेशन से हाई पिच की फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर देगी जिससे जितने भी सर्वाइवर्स जो अब तक बचे होंगे वे सभी इस नॉइस की मदद से एलियंस को ख़त्म कर पाएंगे। इस बात को सुनकर मार्कस रीगन को इस काम के लिए मना करता है पर रीगन उसकी नहीं सुनती और अब अगले दिन दिखाया जाता है कि रेगन सुबह होने से पहले जब सभी सो रहे होते हैं तो वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए अकेले ही निकल जाती है।
और जब यहाँ सभी को इसके बारे में पता चलता है तो एवलिन एमेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो रेगन के पास जाकर उसे वापस ले आए, क्योंकि एवलिन ऑलरेडी अपने एक बच्चे को खो चुकी होती है और वो अब रेगन को भी नहीं खोना चाहती। और ये बात सुनकर एमेट मान जाता है और वो रेगन को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रेगन अब रेलवे ट्रैक से होकर काफ़ी दूर आ गई होती है। जब वो ट्रेन के अंदर अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रही होती है तो उसी दौरान दिखाया जाता है कि अचानक वहाँ मौजूद कुछ बर्ड्स को देखकर रेगन डर जाती है और वो चिल्ला देती है, और जिसके वजह से वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। रीगन अपनी हियरिंग एड को ऑन करके गन से उस मॉन्स्टर को शूट करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसका गन कहीं से अटक गया होता है। बट एट द सेम टाइम तभी दिखाया जाता है कि एमेट वहाँ पहुँच जाता है और वो मॉन्स्टर को शूट करके उसे ख़त्म कर देता है। अब एमेट रेगन को अपने साथ वापस चलने को बोलता है, पर एमेट रेगन की बात नहीं मानती और रेगन के काफ़ी समझाने के बाद यहाँ दिखाया जाता है कि अब एमेट रेगन के साथ उस आइलैंड में चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि जब वे दोनों एक बोट के सहारे से उस आइलैंड में पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ उस आइलैंड में कई सारे सर्वाइवर्स मौजूद थे जो बिना किसी चिंता के अपनी हैप्पी और नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। अब रीगन और एमेट इस कॉलोनी के हेड से मिलते हैं। यहाँ इनसे बात करने पर रीगन और एमेट को पता चलता है कि असल में ये जो एलियंस है इन्हें पानी में तैरना नहीं आता और यही कारण होता है कि यहाँ इस आइलैंड के सभी लोग बिना किसी चिंता के यहाँ रह रहे होते हैं। कॉलोनी के हेड इन्हें बताते हैं कि ये लोग भी रेगन और एमेट की तरह एक बोट से ही इस आइलैंड में आए थे। दरअसल एलियंस अटैक के दौरान जब कोस्ट गार्ड को ये बात पता चला था कि एलियंस पानी में तैर नहीं सकते तो उन्होंने नज़दीकी शहर के सभी लोगों को बोट पे लोड करना शुरू कर दिया था। टोटल 12 बोट्स थे जो इस आइलैंड के लिए निकली थी, पर सिर्फ 2 ही बोट्स बच पाए क्योंकि बाकी बोट्स के लोगों के शोर की वजह से एलियंस ने उन सभी को मार डाला और बाकी बचे 2 बोट्स के लोग अभी भी यहाँ इस आइलैंड में सर्वाइव कर रहे हैं। अब एमेट इन्हें अपने मिशन के बारे में बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है और इस बात को सुनकर कॉलोनी के हेड इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले सुबह जब एमेट आइलैंड के किनारे अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है तो इसी दौरान उसकी नज़र आइलैंड के किनारे एक और बोट पे पड़ती है जिसमें वो देखता है कि उस बोट पे एक मॉन्स्टर के खरोचने का निशान मौजूद था और ये देखकर एमेट समझ जाता है कि एक मॉन्स्टर इस बोट के सहारे से यहाँ तक पहुँच चुका है। अब एमेट तुरंत वहाँ से भागकर कॉलोनी के सभी लोगों को वार्न करने जाता है, पर तभी यहाँ दिखाया जाता है कि वो एलियंस इस पूरे कॉलोनी के लोगों पे हमला करना शुरू कर देता है। अब एमेट रीगन और कॉलोनी के हेड एक कार में बैठते हैं और वे कार के हॉर्न को बजाकर उस मॉन्स्टर को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करके किसी तरह उसे एक रेडियो स्टेशन तक ले आते हैं। लेकिन इसी दौरान दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर कॉलोनी के हेड को भी जान से मार डालता है। अब यहाँ से रीगन और एमेट भागकर स्टेशन के और अंदर जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर यहाँ भी आ जाता है। एमेट उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि रीगन अपनी हियरिंग एड की फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर सके, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर एमेट पर अटैक करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसी दौरान दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एवलिन के कुछ नॉइसेस के वजह से एक मॉन्स्टर उसके बंकर के अंदर भी आ जाता है और वो एवलिन और मार्कस पे अटैक करने की कोशिश करने लगता है। नाउ अब मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि रेगन उस मॉन्स्टर को किसी तरह एमेट से दूर ले आती है और फिर उसी वक्त अपनी हियरिंग एड के नॉइस को वो स्टेशन के माइक्रोफोन से अटैच करके उसे ब्रॉडकास्ट कर देती है और जिसके वजह से इस हाई पिच की फ्रीक्वेंसी को सुनकर वो मॉन्स्टर कमज़ोर हो जाता है और जैसे ही अपने हेड को खोलता है तभी रीगन एक आयरन रॉड की मदद से उस मॉन्स्टर के हेड के नाजुक हिस्से पर अटैक करके उसे ख़त्म कर देती है। एंड एट द सेम टाइम दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब एवलिन और मार्कस उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी मार्कस अपने रेडियो पे वही हाई पिच की फ्रीक्वेंसी को सुनता है जिसे रीगन ने ब्रॉडकास्ट करा होता है और फाइनली इस फ्रीक्वेंसी के हेल्प से मार्कस भी गन से उस मॉन्स्टर के हेड के नाजुक हिस्से पे शूट करके उसे ख़त्म कर देता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है, इस बात को इंश्योर करते हुए कि फाइनली रेगन ने जो सोचा था उनका वो प्लान काम कर चुका है जिससे अब इस अर्थ में बाकी बचे सभी सर्वाइवर्स उस फ्रीक्वेंसी की मदद से उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर पाएंगे। बट वेट, नाउ वीडियो एंड करने से पहले हम थोड़ा ब्रीफली इन एलियंस के बारे में जान लेते हैं। तो मूवी की शुरुआत में जैसा कि दिखाया गया था कि ये एलियंस इस अर्थ पे किसी स्पेसशिप से नहीं बल्कि एक कॉमेट के सहारे और बहुत ही बड़ी तादाद में आए थे, पर जिस तरह से इनके बॉडी की स्ट्रक्चर होती है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये एलियंस जिस भी प्लेनेट से आए होंगे उस प्लेनेट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होगी और इसी की वजह से इन एलियंस के पास उस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए उनके बॉडी की जो आउटर पार्ट्स होती है वो एक बुलेट प्रूफ शील्ड की तरह मजबूत हो चुकी होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जिस भी प्लेनेट से आए होंगे उस प्लेनेट में ना ही पानी होगी और ना ही कोई लाइट्स के सोर्सेस, क्योंकि उस प्लेनेट में पानी नहीं होने की वजह से इन एलियंस को तैरना नहीं आता, जो कि इस मूवी में हमें रिवील किया गया है, और लाइट्स के नहीं होने की वजह से इन एलियंस के पास आंखें नहीं होती।
बट एक सेंस ना होने के कारण दूसरी सेंस पावरफुल हो जाती है, यानी कि ये देख तो नहीं सकते पर सुन बहुत तेज सकते हैं, और इसी की मदद से ये अपने शिकार को ढूंढ भी पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके वीकनेसेस के बारे में। तो इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि इसके सुनने की पावर्स बहुत ही हाई होती है, असल में यही इनकी वीकनेस भी होती है, यानी कि ये हाई रेंज के नॉइज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी की वजह से जब ये अर्थ में आते हैं तो क्योंकि इंसान बिना नॉइज़ किए रह नहीं सकते, जिसके वजह से ये एलियंस अर्थ के ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देते हैं। बट जब रीगन को ये बात पता चलता है कि इनकी ताकत ही इनकी कमज़ोरी है, तो फाइनली वो इस हाई पिच के नॉइज़ को उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करती है। एंड फाइनली मूवी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जोड़कर बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें इन एलियंस के बारे में। नाउ अब आगे क्या होगा, क्या एलियंस ख़त्म हो पाएंगे या फिर ह्यूमैनिटी ही ख़त्म हो जाएगी, अब ये देखने के लिए हमें इस मूवी के थर्ड पार्ट का वेट करना पड़ेगा। एनीवे, तो कैसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।